नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हंगामेदार सत्र के दौरान सदन में रखे गए 13 विधेयक में हुए 12 पास। बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर सियासत तेज। सीएम धामी से बात करने के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी सफाई। नेता प्रतिपक्ष ने की आलोचना। नौनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ निवेशकों में भारी नाराजगी। कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर किया धरना प्रदर्शन। कहा, नहीं लौटाया जा रहा जमा किया पैसा। रुड़की के पिरान कलियर में आया चौंकाने वाला मामला सामने। लोगों ने की शमशान घाट से अस्थियों की चोरी की शिकायत। तथाकथित तांत्रिक पर लगाए आरोप। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। और पीएसी में तैनात दरोगा पर हरिद्वार की न्यू शिवालिक नगर के लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। थाने में की लिखित शिकायत। पिस्तौल दिखाकर डराने का लगाया आरोप। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित रही। यह सत्र 5 दिनों में 37 घंटे 49 मिनट चला है। इस दौरान सरकार ने पहली बार उत्तराखंड के लिए 1,01,175.33 करोड़ का बजट भी रखा, जो पूरी तरह से नमो थीम पर आधारित रहा। सदन की कार्यवाही के दौरान कुल 13 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए थे, जिनमें से 12 विधेयक सर्वसम्मति से पास किए गए, जिसमें सख्त भू कानून संबंधी प्रस्ताव भी शामिल था। 5 दिनों तक चले सदन की कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष के विधायकों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो वहीं कार्यवाही के चौथे दिन वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का उत्तराखंड के लोगों के लिए दिए गए बयान पर काफी बवाल देखने को मिला। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर हरिद्वार की भगवानपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक ने सदन में यहां तक कि कह दिया कि शिष्टाचार सीखने के लिए विधायकों को कक्षा 1 से दोबारा शिक्षा की जरूरत है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भी सहमति जताई। बजट देखा, बजट प्रस्तुत हुआ। बजट पर फिर विधायकों द्वारा अपनी बातें रखी गई। फिर बजट पास हुआ और बहुत सारी चर्चाएं हुई, चाहे वो 58 में जो हमारे ऑपोजिशन के विधायक हैं उन्होंने लगाई हूँ, 310 को जो मैंने 58 में सुनी है उस पर लगाई हूँ। तो काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। और आज आपने देखा 54 में फॉरेस्ट के इशू को लेकर भी हमारे जो माननीय सदस्य हैं दिलीप रावत जी, उन्होंने उठाया इस बात को और अच्छी चर्चा आज सदन में हुई। तो बहुत अच्छे से 5 दिन का हमारा जो सदन है ये पूरा हुआ है। उत्तराखंड में आज बजट सत्र का समापन हो गया। 5 दिन तक चले इस बजट सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बजट सत्र के आखिरी दिन विभागीय बजट से लेकर के स्कूली शिक्षा और जंगली जानवरों से उत्तराखंड में हो रही हानि को लेकर भी चर्चा की गई। विधानसभा सत्र के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भू कानून को लेकर के सरकार के मंशा पर सवाल उठाया और कहा, सरकार ने एक ऐसा भू कानून लागू किया जिसमें एक छोटे दरवाजे को छोड़ा हुआ है, जिससे कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीद सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की नजर पहले पहाड़ों की जमीन पर थी, अब सरकार की नजर तराई की जमीनों पर भी पड़ गई है। सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से सशक्त भू कानून की बात हम लगातार उठाते रहे हैं, मूल निवास सशक्त भू कानून, और जनता सड़कों पर उतरने को बाध्य हो गई। जन सैलाब सड़कों पर दिखाई दे रहा था। अफरा तफरी में बजट सशक्त भू कानून लाकर उसको पारित कराना ही मात्र उद्देश्य रहा है। हम सवाल करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पिछले 2018 से
तो लगातार संशोधन हुए हैं कि किसको ज़मीनें दी गई हैं, और भू कानून को इतना लचीला कर दिया गया और इतने रास्ते खोल दिए, विंडो खोल दी गई कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर ज़मीनें ले सकता है। पहाड़ की ज़मीनें खुर्द-बुर्द की गई। हमने कहा एक श्वेत पत्र जारी करे सरकार। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के अंदर उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हुआ और उनका विरोध शुरू हो गया। वित्त मंत्री के इस बयान पर सीएम धामी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बयान दिया है उसको लेकर जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल प्रेमचंद अग्रवाल से बात करके इसका स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था, जो उन्होंने सदन में दे दिया है। मैंने जैसे ही कल मुझे जानकारी हुई कि सदन में इस प्रकार की बात हुई है, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक तरफ से बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को तत्काल मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का एक बात लोगों के अंदर जा रही है, आप तत्काल इस पर अपनी बात यहाँ सदन के अंदर कहिए। तो उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या कहा, और वो स्वयं लंबे समय से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात कह दी है और अगर जरूरत पड़े तो आप लोग एक बार और कोटद्वार में जल निगम के पास गृह कलेश के चलते एक व्यक्ति ने पहले तो अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद अपनी आत्महत्या के उद्देश्य से अपने गले में भी चाकू से वार कर दिया। कोतवाली कोटद्वार में सूचना मिली कि मनोज रावत अपनी पत्नी शशा देवी का गला घोंटा, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया। साथ ही मनोज द्वारा भी चाकू से अपने गले पर वार किया गया। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। निगम कॉलोनी है पदमपुर में, वहाँ पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है तथा उसकी जो पत्नी है वो भी उसी कमरे में अनकॉन्शियस है। दोनों को हम लोगों द्वारा हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा जो उसकी पत्नी थी उसे मृत घोषित किया गया तथा जो आदमी है उसका प्राथमिक उपचार स्टार्ट किया गया। पूछताछ करने पर आदमी द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उसने आवेश में आकर अपनी पत्नी की मृत्यु कारित करी है, गला घोंटकर उसने उनका मर्डर करा है तथा मर्डर करने के पश्चात उसने अपने आप को भी मारने की कोशिश की तथा चाकू से अपने गले पर वार करा, जिसमें वह नाकाम रहा। सूचना पे हम लोगों द्वारा मृतका के परिवार द्वारा यहाँ कोतवाली कोटद्वार में तहरीर दी गई, जिसमें हम लोगों ने संबंधित धाराओं में जो है उसमें मुकदमा मर्डर का पंजीकृत कर दिया है तथा जो हमारा अक्यूज्ड है उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके बाद जो भी लीगल कार्रवाई है उसमें हम लोग अमल लाएंगे। पिथौरागढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के नेतृत्व में कोतवाली पिथौरागढ़ की टीम ने विकास भवन के पास खड़ी एक कार का लॉक तोड़कर चोरी करने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 237.6 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की है। जगदीश शर्मा के खिलाफ पहले से 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 4 मामलों में उसे सजा हुई है, जबकि 3 मामले कोर्ट में विचाराधीन है। 30 जून 2020 को उसे हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया था और 2024 में गुंडा एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। दिनांक 20 फरवरी 2025 को वादी श्री तनुज पाल द्वारा थाने पहुंचकर तहरीर किया गया है कि रात्रि में विकास भवन के समीप उनकी गाड़ी खड़ी थी, जिसका लॉक तोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा गाड़ी में रखे बैग को चुरा लिया गया था, जिसमें उनके कुछ कपड़े व कागजात वगैरह थे। घटना का तत्काल संज्ञान लेकर के सुसंबद्ध धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विभिन्न पुलिस टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में विभिन्न सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त को ट्रैक किया गया, साथ ही उसकी अरेस्टिंग की गई। दौरान अरेस्टिंग अभियुक्त के पोजीशन से 237 ग्राम के लगभग चरस बरामद हुई है
तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करने पर प्राप्त चला है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 10 के करीब अभियोग पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। मसूरी झड़ीपानी रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी। कार से परखच्चे उड़ गए, जिसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, 108 एम्बुलेंस और उप जिला चिकित्सालय की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे व्यक्ति को निकालकर उप जिला चिकित्सालय डॉक्टर्स ने भेजा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। और फिलहाल के लिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागेश्वर में खड़िया खनन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सामने आ रहे हैं। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी का आरोप है कि बागेश्वर का जिला कार्यालय ही खनन कारोबारियों का अड्डा है। उन्होंने कहा, जिला कार्यालय बागेश्वर का आलम यह है, पीए बाबू सहित प्रशासनिक अधिकारियों के सगे संबंधियों के नाम से खड़िया खनन पट्टे चल रहे थे। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में खनन कारोबार से जुड़े सभी सफेद कॉलर और ब्लू कॉलर के अंदर छिपे लोगों की जांच न्यायालय से करवाई जाएगी। अधिकारी कार्यालय में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पत्नियों के नाम से माइंस संचालित हैं। मैंने नाम विथ नाम जो है उनको एप्लीकेशन दिया है और उनके माइंस के नाम की लिस्ट भी मैंने दी हुई है। और सीधी सी बात है कि जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर पूर्ण रूप से खनन माफियाओं की गिरफ्त में है। जब जिलाधिकारी कार्यालय ही पूर्ण रूप से खनन माफियाओं की गिरफ्त में है तो कहाँ जो है खनन से पीड़ित, इनके अवैध खड़िया खनन से पीड़ितों की आवाज़ सुनी जाएगी। मैंने ये भी देखा कि वर्षों से जो खनन मतलब खड़िया खनन से जो पीड़ित लोग हैं उनके एप्लीकेशन, उनकी शिकायतें जिलाधिकारी कार्यालय में दफन हैं। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के न्यू शिवालिक नगर में पीएसी में तैनात दरोगा धीरज राठी पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। निवासियों का कहना है, क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर हुई कहासुनी के बाद दरोगा ने पिस्तौल डालकर डराने की कोशिश की। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोग रानीपुर कोतवाली पहुंचे और दरोगा के खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस का कहना है, मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासियों का कहना है, दरोगा धीरज राठी पहले भी कई बार इस तरह की हरकतें कर चुके हैं और अक्सर अभद्र व्यवहार से पेश आते हैं। तो ये फ्रेंची में घूमता रहता है। सामने मंदिर है, वहाँ लेडीज़ वगैरह सब जाती हैं पानी चढ़ाने, तो उससे दिक्कत होती है सब कॉलोनी वालियों को। हमारी कॉलोनी में एक धीरज राठी इंस्पेक्टर बहुत बदतमीजी अभद्र व्यवहार कर रहा है, जिससे कि हम लोग परेशान हो गए हैं। पूरी कॉलोनी वासी सब परेशान है उससे। आज कल तो इतनी लिमिट क्रॉस करती, कल रिवॉल्वर निकाल कर लिया है, मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पूरी कॉलोनी पे उसने मतलब कॉलोनी का कोने पे कब्जा भी कर रखा है सब जगह। हमारे यहाँ एक पुलिस ऑफिसर धीरज राठी हैं, उनसे हम लोग कॉलोनी वाले सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो उनका अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और वो महिलाओं को देखकर भी गाली गलौज बहुत ज़्यादा करते हैं। और कल तो उन्होंने छोटे से मामले के ऊपर पिस्टल निकाल ली। और अगर हम उनकी कंप्लेन करने आते हैं, हम यहाँ रानीपुर कोतवाली में पहुँचे हैं, ये लोग कहते हैं कि वो बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन कॉलोनी वाले 16-17 घर उससे सभी परेशान है। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में शमशान घाट से अस्थियों को चोरी करने का एक मामला सामने आया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरी करने वाले व्यक्ति तांत्रिक बताया गया है और उसके पास से तंत्र विद्या करने वाली सामग्री भी बरामद हुई है। इसके साथ ही उसकी जेब से एक मोबाइल, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और मोबाइल में बहुत सी तांत्रिक विद्याओं की फोटोज फॉरवर्ड की गई हुई है। सूचना दी पुलिस को, कलियर पुलिस को कि कोई शख्स एक डेड बॉडी जो जल रही थी, अंतिम संस्कार हो रहा था, उसमें से कुछ उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तो इमीडिएट पुलिस वहाँ पे पहुँची। पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा। कुछ तंत्र विद्या को लेके कुछ उसका करने ऐसा मानना था, तो पुलिस ने तुरंत उसमें FIR करके व्यक्ति को अरेस्ट किया और आगे की कार्रवाई चल रही है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में लॉनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ निवेशकों द्वारा सोसाइटी में जमा किए गए करोड़ों रुपए का धन न लौटने पर सोसाइटी के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। निवेशकों का कहना है उन्होंने पिछले कुछ सालों में कोऑपरेटिव सोसाइटी में RD, FD या अन्य निवेश के माध्यम से पैसा जमा किया था, लेकिन अब 1 साल बीत गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के उच्च अधिकारियों के द्वारा सोसाइटी में जमा किया हुआ पैसा वापस नहीं दिया जा रहा, जिससे निवेशकों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया और कोऑपरेटिव सोसाइटी के उच्च अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और धन वापस दिलवाने की मांग की। RD थी, FD थी, सुकन्या वाला था, पेंशन प्लान था, एजुकेशन प्लान। हमने बोला जब सरकार मंत्रालय से, तो हर बेरोजगारी के चक्कर से सब लोग जो है और अच्छा चल रहा था। फर्स्ट ये जो है यहाँ पे 2024 अक्टूबर में जो है 30 अक्टूबर से जो है पोर्टल बंद कर दिया और यहाँ पे सब लोगों का पैसा डूबे हुए हैं। इसका कोई वो नहीं है कि मतलब आगे से तो कोई आगे से वो हो रहा है कि भाई किसने पैसे देना, क्या देना। 29 अक्टूबर 2024 को पोर्टल हमारा बंद हो गया। बाकी सब चीज़ ठीक चल रहा था। तकरीबन कितना पैसा डूबा? लगभग हमारे उत्तरकाशी का यहाँ पे जो है 7.5 करोड़ के आसपास जो है पैसा है उत्तरकाशी का। बाकी उत्तराखंड का पूरा लगभग तो 500 करोड़ के आसपास है। पूरा उत्तराखंड का 500 करोड़ से ऊपर का पैसा है। उसमें जो है लाखों निवेशक हैं, हजारों हम एजेंट हैं। सब लोग आज की डेट में बहुत परेशान हैं। सबको जो है धमकियाँ मिल रही है। सब लोग जो है जीने मरने की बात है। कोई बोला मैं आत्महत्या करता हूँ, कोई बोलता कुछ, कोई बोलता। सरकार से हम ये चीज़ की पूछना चाहते हैं एक सवाल, क्या आपके यहाँ जो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होती है, राज्य सरकार में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर लोगों को बताया जाता है तो और उसके बाद बंद हो जाता है, तो ये किस पे विश्वास करें? ये सवाल इसमें ये आ जाता है कि सरकार में किस तरह से विश्वास करें, या इस सरकार इसको देखती नहीं है। रामनगर के ग्राम पाटकोट स्थित उदय मेमोरियल पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे रामनगर कोतवाली के भ्रमण पर पहुंचे, जहां स्कूली बच्चों ने कोतवाली के अभिलेख, पक्ष और हवालात का निरीक्षण करते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी से मुलाकात की। कोतवाली पहुंचकर जहां एक और ये बच्चे काफी एक्साइटेड नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों ने कोतवाल से कानून को लेकर कई सवाल भी पूछे, जिसका कोतवाल ने बच्चों को जवाब देते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कोतवाली अरुण कुमार सैनी ने बताया कि बच्चों को कानून की जानकारी देने के साथ ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान बच्चे अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए और किसी भी तरह का डर अपने मन में ना रखें। देखिए, पाटकोट से एक स्कूल से बच्चे और उनका स्टाफ आज थाना भ्रमण पे आए थे। उनके द्वारा थाने का भ्रमण कराया गया तथा थाने की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। उनको समाज के प्रति, कानून के प्रति जागरूक किया गया। उनके सवालों के जवाब दिए गए, उनसे बात की गई और उनको जो उनकी जिज्ञासा थी वो थाने के प्रति थी या समाज के प्रति, उसको हमारे द्वारा शांत करने का प्रयास किया गया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।